हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों की रीजनिंग क्लास कॉन्टिन्यूअस चल रही है और जिसमें से हमने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उसमें से लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम लोग अब सॉल्व करेंगे। बस इन्हीं दो टॉपिक के बाद डायरेक्शन टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। हमने लगभग सारे टाइप आप लोगों को बता डाले, चाहे सीरियल लेवल का हो, चाहे CHSL लेवल का हो, चाहे JEE लेवल का हो। अगर रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमने जितने टाइप बताए हैं आप लोगों को, उस टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। खासकर JEE में तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। ठीक, हमने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज चेंज मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज मिलेगी, लेकिन टाइप इन्हीं में से कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोरिलेट करता मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अगली क्लास में होगा। अगला बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि सीरीज पढ़ाया जाएगा। सीरीज के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, पहले दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, दो टाइप के क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों। और इसके बाद हम डायरेक्शन टेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। हमने लगभग सारे टाइप करा दिए। अगर आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास करनी पड़ेगी, और जिसको रीजनिंग की क्लास करनी हो वो ऑफलाइन क्लास में कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या रीजनिंग पढ़ने के लिए भी आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। हमने आप लोगों को पहले बता रखा है कि हम अब किस टॉपिक पर बात करेंगे, दिशा परिवर्तन की। किस टॉपिक पर बात करेंगे, दिशा परिवर्तन की। फिर बता रहा हूँ किस टॉपिक पर बात करेंगे, दिशा परिवर्तन की। दिशा परिवर्तन आपस में कोरिलेट चेंजेस कराया जाएगा, दिशा को एक दूसरे में बदल दिया जाएगा। यही टॉपिक हम लोगों का लास्ट रह गया था जो कि अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। ठीक, मान लीजिए हमने एक डायरेक्शन का एक लाइन प्लान बना लिया और ये क्या है, पूरब, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट और उत्तर, नॉर्थ और दक्षिण, साउथ। ठीक, अगर उप दिशा की बात की जाए तो NE इधर क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए ये S है तो ये हो जाएगी SE, और इधर बात की जाए तो SW, और इधर बात की जाए तो NW। ठीक, ये मूल दिशाएं होंगी, ये उप दिशाएं होंगी। अगर पूरी क्लासेस देखे हैं तो अब ये बहुत ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब कौन सा है? ठीक, ये क्या है, ये दक्षिण पूरब। यदि दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब क्या है, साउथ ईस्ट। ठीक, साउथ ईस्ट है। या दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ये डायरेक्शन इस साइड में बढ़ रही है। ठीक, या दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। ठीक, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम क्या है, यह दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। ठीक, और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम कौन सा, ये है। ठीक, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन ये इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। इसके बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। सभी दिशाओं के मध्य, सभी मूल दिशा और उप दिशाओं को मिलाकर बात करें तो सबके बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ से देख लीजिए कि
अब यहाँ से इन दोनों दिशाओं के बीच 45 डिग्री का एंगल, और दोनों एक बॉक्स बात करें, एक खांचे की बात करें तो एक खांचा 45 डिग्री एंगल बढ़ रहे हैं और एक किस साइड में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ठीक, जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पूछ रही हैं, अब इसमें चाहे जिस डायरेक्शन की बात करें, चाहे जिस डायरेक्शन का आप लोगों से मान पूछे, तो हम उस डायरेक्शन से 45 डिग्री आगे की बात बता देंगे। 45 डिग्री आगे की जो डायरेक्शन होगी उसको बता देंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर ये है। ठीक, अब उत्तर क्या है, जब सारी डायरेक्शन 45 डिग्री घूम रहे हैं तो उत्तर भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अदर कोई डायरेक्शन की पूछ लेता, मान लिया बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाता है कि पूरब को क्या कहेंगे, तो पूरब क्या हो जाता, पूरब 45 डिग्री ऊपर बढ़ जाता और ये क्या हो जाता, उत्तर पूरब हो जाता। पूरब क्या हो जाता, उत्तर पूरब हो जाता, जो कि आप लोगों को इसमें आप इतना करने के बाद जब ये मिल जाए कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है, कितने डिग्री एंगल पर घूम रहा है, उसके बाद चाहे जिस भी डायरेक्शन की बात की गई हो आप आसानी से वैल्यू बता देंगे या उस डायरेक्शन का नाम बता देंगे। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। टाइप समझने की कोशिश करिए और उसके बाद लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिगर बनाइए। ठीक, किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बहुत सावधानी पूर्वक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ें। ठीक, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही लाइन प्लान डायग्राम लाइए और इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा फिगर बड़ा बनने लगे और जिससे और स्पष्ट समझ में आने लगेगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि पश्चिम, और यहाँ पर अभी स्टार्टिंग टाइम पर है, आप सब कुछ एकदम विधिवत स्टेप बाय स्टेप करें और एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पढ़ेगी भी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आप लोगों को जब खुद से सॉल्व करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ एक्सप्लेन करना होता है, दूसरे को समझाना होता है, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ये क्या हो गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, ये डायरेक्शन दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम, और ये क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम। अब आगे देखिए, यदि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, यदि पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, ये पश्चिम है, दक्षिण पूरब कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ से ये डायरेक्शन यहाँ आ रही है, मतलब क्या है, ये 45 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री एंगल और ये 45 डिग्री एंगल, तीनों ऐड कर दीजिए तो 135 डिग्री एंगल हो जाएगा। 135 डिग्री एंगल, एक डायरेक्शन जो दूसरे से चेंज हो रहा है, कितने डिग्री एंगल पर चेंज हो रही है, 135 डिग्री पर। आगे फिर देखिए क्या कहेगा, कहा जाए तो उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा। अगर ये डायरेक्शन यहाँ से 135 डिग्री आगे की डायरेक्शन बताई गई है, तो जब उत्तर पूरब को हम बात करेंगे और किस साइड में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर पूरब की बात की जाए, उत्तर पूरब की बात की जाएगी तो हम एंटी क्लॉकवाइज कितने एंगल आएंगे, 135, 45, फिर 45 और फिर 45, घूम कर कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर। इसके बीच कितनी डिग्री का एंगल हो जाएगा, 135। जिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा होगा, जितना एंगल होगा उतने ही एंगल में, उतने ही उसी साइड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंगल पर आगे की डायरेक्शन बताई गई
और आपसे पूछ लिया गया कि आगे उत्तर पूरब की डायरेक्शन का नाम बताइए, इसी के अकॉर्डिंग बताना है। तो उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूरब को यहाँ पर क्या है वहाँ पर हो जाएगा ये 135 डिग्री एंगल, ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम। ठीक, पश्चिम, वेस्ट। फिर वही मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर वेस्ट की जगह उत्तर पूरब की जगह अगर अदर कोई डायरेक्शन की बात की जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा। मान लीजिए आपसे यहाँ पर उत्तर पूरब क्वेश्चन में पूछा गया है, अभी अगला क्वेश्चन आ जा रहा है, आप लोगों से पूछ ले पूरब की डायरेक्शन बताइए। ठीक, फिर ये तो होगा, ये तो क्वेश्चन किए ही नहीं, लेकिन हमने आप लोगों को शुरू से बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ टाइप समझिए, मेथड समझिए, तरीके, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगी चेंज मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ चेंज मिलेगी, बाकी मेथड तरीके सब वही हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर पूरब पूछ लिया जाए कि पूरब की दिशा बताइए वर्तमान स्थिति में, तो हम यहाँ से 135 डिग्री एंगल आगे बढ़ते। जब यहाँ से 135 डिग्री 135 डिग्री आगे बढ़ते तो 45 45 90 45 135 यहाँ से यहाँ तक होता, तो पूरब के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, पूरब के अकॉर्डिंग दिशा हो जाती उत्तर पश्चिम। तो पूरब के अकॉर्डिंग क्या हो जाती, उत्तर पश्चिम। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये समझिए कि हम लोगों को सिर्फ अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जा रहा है तो उसके बीच एंगल पता करना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उस अकॉर्डिंग क्लॉक के हिसाब से घूमेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में घुमाया गया है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन का नाम बताएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन देखे और बस यही टाइप है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। दो ही, एक ये टाइप है, अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे। बस दिशा परिवर्तन में अन्य कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा होगी, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और लॉजिक सिर्फ आप लोगों को समझना है कि हमने क्या बता रखा है। कि जब सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों को एंगल पता करना है। ठीक, और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, अगर एंगल मिल जाए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, दिशा को चेंज किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उतना ही एंगल उधर घूम जाते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पता चल रहा है तो हम जब घूमेंगे, रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक, अगर एंटी क्लॉकवाइज एक क्वेश्चन में घुमाया गया है तो हमें क्वेश्चन एंगल मिलने के बाद, ये मान लीजिए एंगल मिलने के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेंगे। ठीक, बस अब आगे देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। ये क्वेश्चन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे दिया गया है और इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, उनको एक दो टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख लीजिए क्लॉकवाइज। पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ चेंज ना हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। ठीक, किस दिशा में खड़ा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और फिर से 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, इसलिए वह अब किस दिशा में है। तो जब यहाँ पर बात की जाए वामावर्त दक्षिणावर्त, वामावर्त दक्षिणावर्त बार बार आता रहे तो इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज। एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में खड़ा। अब यहाँ देखिए वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज,
दक्षिणावर्त, जब दक्षिणावर्त आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ACW एंटी क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक, घूम रहा है और फिर से 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। ठीक, उसी दिशा मतलब दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री। दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पर और कोई नंबर नहीं, 270 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0,987, और ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। सॉरी यहाँ पर 135 डिग्री, यहाँ पर 180 नहीं है, यहाँ क्या है 135 डिग्री। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 9 और 3 12 और 1 2 225 डिग्री हो गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल एंगल 270, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल एंगल 225 डिग्री। अब इन दोनों में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल अधिक मिलता है, चलिए वो पॉइंट आगे बताएंगे, अभी रहने दीजिए। ठीक, सबसे पहले यहाँ से इसमें से माइनस करिए, माइनस करेंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई काम नहीं करते हैं। 270 है, 270 माइनस करिए 225 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचा, मान लीजिए 1 इधर हो गया, कैरी हो गया, 10 हो गया, 10 माइनस 5 आ गया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 4 बचा, 45 डिग्री बचा। ठीक, यहाँ पर कितना एंगल बचा, 45 डिग्री। अब पता कैसे करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। ठीक, अगर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तब एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसकी बड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मतलब समझे, एंटी क्लॉकवाइज अभी देखिएगा क्या मामला है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो हम बता रहे हैं, मान लीजिए ऐसे फिगर बनाइए और उसके बाद क्या है, कहाँ व्यक्ति खड़ा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी, ये होगी। ठीक, ये दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, 45 डिग्री एंगल हो गया और दक्षिण पश्चिम। ठीक, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घूमे तो कहाँ पर पहुँच गए, दक्षिण दिशा में। तो सीधी सी बात क्या आ गई कि इसलिए वह अब किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, अब वह दक्षिण दिशा में है। ठीक, अब वह किस दिशा में है, अब वह दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा बता रहा हूँ। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, जब वामावर्त दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बार बार कई सारे एंगल दे दिए गए हों, उसका फिगर बनाने में ही टाइम चला जाएगा, इसलिए इसका फिगर नहीं बनाते हैं। पहले डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दोनों के एंगल जोड़ दीजिए। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक, माइनस करने पर एंगल मिल जाएगा कुछ ना कुछ। उसके बाद जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी होगी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी थी 270 डिग्री, तो हमने यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मान लिया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम गए और वहाँ पर कौन सी डायरेक्शन मिल गई हमें, दक्षिण दिशा मिल गई। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दक्षिण दिशा। वन एंड लास्ट आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का और इस चैप्टर का, कई दिनों से चल रहा, कई क्वेश्चन कराए हमने और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे टाइप समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं तो
डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब यहाँ जी, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, यहाँ से वह 100 डिग्री वामावर्त और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, वह किस दिशा में है? ठीक, तो अब यहाँ क्या है, सिंपल सी बात, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कुछ करना ही नहीं इसमें। 100 डिग्री वामावर्त, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, और उसके बाद फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब वह किस दिशा में, उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है? पूरब, ठीक, उससे लेकिन कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। वैल्यू किसकी बड़ी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। वैल्यू किसकी बड़ी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। यहाँ लाइन बनाइए और इधर देखिए, ये पूरब दिशा है, ये पूरब हो गया। पूरब डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 एंगल बनना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरब दिशा से, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति क्या थी? पूरब, ठीक। अब इस समय किस दिशा में वो हमें बताना है, तो पूरब से किस दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब वह किस दिशा में है? अब वह उत्तर पूरब दिशा में है। अब वह किस दिशा में है? उत्तर पूरब, मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बहुत सारे एंगल दे दिए जाते हैं आपको, वामावर्त दक्षिणावर्त, वामावर्त दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूम जाता है, 45 डिग्री पे घूम जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप फिगर बनाने बैठ जाएंगे, फिगर से सॉल्व करने बैठ जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप 2 दिन उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, जॉब के पेपर में, कोई भी एग्ज़ाम पेपर आप देंगे जॉब के लिए, तो उसमें समझ लीजिए रीजनिंग के लिए टाइम बहुत कम होता है, और इसमें अदर जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देंगे, तो रीजनिंग के अलावा जो चैप्टर होता है या जो सिलेबस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको मिनिमम कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से आज डायरेक्शन टेस्ट का ये लास्ट टॉपिक था, और हमने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन हमने टाइप लगभग सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो कि ऑनलाइन में अभी कराना संभव नहीं है, इसलिए अगर किसी को करना है रीजनिंग की क्लास, तो ऑफलाइन क्लास में कर सकता है। धन्यवाद। आगे की क्लास, आगे की चैप्टर, आगे का नया चैप्टर हम बता रहे हैं आप लोगों को, सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, और जो कि अगले टॉपिक पर बात की जाएगी। धन्यवाद।